एक किसी जगह हमने एक शूटिंग में साथ संगत एक स्किट शूट किया कि एक मोहल्ले में वो दिखाया गया कि कुछ ऐसे अजीब किस्म के लोग हैं जो अचानक उनको लगता है मैं कार में बैठा हूं, वो अपनी गाड़ी में ग्रर्र करके वो गाड़ी अपनी भाग रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं। फिर वो गाड़ी घुमा देता है हवा में, स्टीयरिंग घुमा के, फिर वो ग्रर्र करके गाड़ी पार्क कर देता है जाके। अब वो एक बंदा उधर पहुंचा, बेचारा बड़ा परेशान कि ये हो क्या रहा है, कोई गाड़ी लेके इधर को हवा में ऐसे गाड़ी चला रहा है, कोई दाएं घूम रहा है, कोई बाएं घूम रहा है। तो एक आदमी को उसने देखा जो बड़ा आराम से स्टैंड स्टिल वो सब नजारा देख रहा था। तो उसको जाके पूछा, कहने लगा भाई साहब ये क्या चक्कर है, ये 2-3 लोग इस मोहल्ले के मैं देख रहा हूं ऐसी हवा में हाथ घुमा रहे हैं और मुंह से आवाज निकाल रहे हैं कि घर्र गाड़ी चल रही है, और जाके कहीं भी गाड़ी को अपनी तरफ से पार्क कर देते हैं, ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा भाई साहब इन लोगों को ऐसा भ्रम है कि ये हम गाड़ी में बैठे हैं, ये हवा में हाथ वाथ घुमाते रहते हैं, मुंह से आवाजें निकालते रहते हैं, और इनको लगता है कि हम कार चला रहे हैं, और अपनी कार में जाके वो घूम फिर के आके फिर उन्हें लगता है गाड़ी मैंने अपने घर के बाहर पार्क कर दी। तो उसने आगे से सवाल किया, कहने लगा कि भाई साहब आप इनका भ्रम दूर क्यों नहीं कर देते, जब आपको लगता है कि इनको भ्रम है तो इनका भ्रम ये दूर क्यों नहीं कर देते कि ये कार नहीं है। कहने लगा भ्रम दूर कर दूं, इसी कार को धोने के तो 500 रुपए महीना लेता हूं इनसे मैं, इनका ये भ्रम ही निकाल दूंगा तो भैया पैसे कहां से लूंगा। ये दुनिया का हाल है साथ संगत के, अव्वल तो दुनिया भ्रम में है। जो किसी एक आध दो को पता लग जाता है कि भ्रम में है, वो कहता है इनका भ्रम ही निकाल दिया तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। आओ साथ संगत, ऐसी अंधकार भरी दुनिया में एक ही सिर्फ ज्योति की किरण होती है और वो सतगुरु होता है, जो दुनिया में आता ही इस काम से है कि मैं दुनिया के भ्रम निकाल सकूं, मैं इन्हें रियलाइज करवा सकूं कि भाई तुम कार में नहीं बैठे, तुम पैदल भाग रहे हो और उसे तुम कार समझ रहे हो, उस कार का अहंकार भी अपने साथ लिए घूम रहे हो। जिस दिन साथ संगत ये भ्रम निकल जाता है, जैसे बाबा जी कहा करते हैं कि निरंकार कहीं से ला के नहीं दिया जाता, निरंकार तो हर वक्त यहां मौजूद है, सिर्फ वो दिखाना ही है, सिर्फ वो पर्दा ही उठाना है, सिर्फ वो दर्शन ही देने हैं। आओ साथ संगत, इनका तो जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, लेकिन साथ संगत ये हमारी अपनी कमियां होती हैं कि हम भ्रमों से निकलकर कहीं और भ्रमों में फंस जाते हैं। जैसे महापुरुष कई बार वो आला दे निवाला वाली जो बात सुनाया करते हैं कि भिखारन से रानी बना दिया, राजा का ऐसा कर्म हो गया कि भिखारन थी, एक एक निवाले को तरसती थी, एक एक रोटी के टुकड़े को तरसती थी, उसको रानी बना दिया, लेकिन वो खाने के टाइम पे फिर कहीं गायब हो जाए। तो जब पूछा भैया कहाँ है रानी, कहाँ है, तो देखा जाके कि एक छोटे से किसी खाने में, किसी आले में एक रोटी का टुकड़ा रख के वहां खड़ी है आला देने वाला। वो आला देने वाला वाली आदत कहां से जाए। इसने तो हमें साथ संगत कर्म करके अपने साथ जोड़ लिया, इसने तो अपने चरणों में लगा लिया, लेकिन हम ही साथ संगत फिर अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ते, फिर एक भ्रम से टूट के दूसरे में जुड़ जाते हैं, कहीं और से टूट के कहीं और जुड़ जाते हैं। साथ संगत सिर्फ भ्रमों का नाम बदल जाता है, भ्रम नहीं बदलते। आप आशीर्वाद दो साथ संगत कि एक बार जिंदगी में ये तय कर लें कि जिसके चरणों से जुड़े हैं उसके हो गए हैं। दास तो कई बार ये बात कहा करता है कि हम आ जाते हैं बाबा जी के पास, बाबा जी मेरे आस पड़ोस वाले बड़े ताने देते हैं कि तुम अच्छे निरंकारी हो, तुम्हें आज तक बाबा जी ने घर ही नहीं लेके दिया, किराए के मकान में रहते हो, तुम अच्छे निरंकारी हो, तुम्हें बाबा जी ने कार ही नहीं लेके दी। दुनिया ताने मारती है बाबा जी कृपा कर दो, दुनिया के ताने लेके मैं बाबा जी के पास आ जाता हूं। साथ संगत मुझे ये तय करना है कि मैं किसकी तरफ हूं। वो हम सुनाया करते थे, एक और साथ संगत याद आ गया बीच में, किसी ने कहा भी अगर तुम्हारे पीछे शेर पड़ जाए तो क्या करोगे, बोला भाग जाऊंगा। बोला अगर शेर भी भाग पड़े तो क्या करोगे, बोला छुप जाऊंगा। बोला अगर शेर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या करोगे,
बोला पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोला अगर शेर भी पेड़ पे, कहता ठहर जा, पहले तू ये बता तू मेरी तरफ है कि शेर की तरफ है? तू है किसका दोस्त, किसका है तू? मैं जो बात कहता हूं तू बोलता है शेर ने भी अगर वही कर दिया तो तू किसका दोस्त है, तू किसकी तरफ है? आओ साथ संगत इस बात को तय कर लें कि हम किसकी तरफ हैं, दुनिया की तरफ हैं कि मालिक की तरफ हैं। अगर तो मालिक की तरफ हैं तो फिर दुनिया को जवाब मालिक की तरफ से दें कि मेरा मालिक है, मुझे घर में रखे, झोंपड़ी में रखे, महल में रखे, किसी का क्या लेना देना है। कार में लेके जाए, हवाई जहाज में लेकर जाए, तुमको क्या भाई। लेकिन साथ संगत मेरी अपनी कन्वीनियंस होती है तो मैं दुनिया की बातें लेके मालिक के पास आ जाता हूं। और यही बस नहीं, चलो इसको भी तय कर लें, ठीक है, ये भी मान लिया कि चलो एक तरफ तो हो जाए, दुनिया की तरफ हो जाओ। उधर भी नहीं होता। जब मुझे बाबा जी की बात सूट करती है तो मैं बाबा जी की तरफ हो जाता हूं। तो कहता क्या बात है भाई साहब, आपने शादी ब्याह करी पर बहुत ही साधारण सा किया। बोले बाबा जी कहते हैं सादी शादियां करो, क्योंकि मेरे पैसे बच रहे हैं, मुझे बाबा जी की बात सूट करती है। तो जिंदगी में ये तय ही नहीं कर पाता मैं कि मैं किसकी तरफ हूं। फिर नतीजा ये निकलता है कि ना मैं दुनिया की तरफ हूं, ना मैं मालिक की तरफ हूं, मैं स्वार्थी हूं, मैं सिर्फ अपनी तरफ हूं। मुझे जो सूट करता है मैं उसकी तरफ हो जाता हूं। लेकिन साथ संगत ये ज्यादा देर तक ये बात नहीं चलती। आओ साथ संगत अपने अपने अंदर ये स्वय चिंतन करें, ये सेल्फ एनालिसिस करें कि मुझे किस ओर हो जाना है, मुझे किसकी टीम में आ जाना है, मुझे किसकी तरफ हो जाना है। एक बार वो तय करके वो लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि साथ संगत ये रोजमर्रा की जो कंफ्यूजन है, ये रोज जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव उथल पुथल चलती है, इससे मुक्त हो सकें। और साथ संगत इन्होंने तो खुला रख दिया है कि जे तू मेरा हो रवे सब जग तेरा होए। वो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन मैं ही इनका नहीं हो पाता। साथ संगत ये तो बाहें पसारे इंतजार करता है कि गुरसिख एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। ये तो कोट पैंडा आगे बढ़ के लेने को तैयार खड़ा है, लेकिन मुझसे वो एक कदम नहीं धरा जाता जो इसकी राह की तरफ लेके जाए। आशीर्वाद दो साथ संगत। और कुछ न कहते हुए दास यही अरदास करता है, प्रार्थना करता है, आपसे आशीर्वाद मांगता है कि इन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ा है तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। इस दुनिया के करोड़ों अरबों प्राणियों के बीच में से हमें चुन लिया है। अब ये मौका हमारे हाथ से ना चला जाए, इसे ना गवा बैठें। इनके चरणों में आके साथ संगत जो रहमत बख्शिश मिली है उसे साथ संगत अपनी भी झोली में डलवाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं।